नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस उत्सव की जिसे हम सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं, गणेशोत्सव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह हमेशा से ऐसा ही था और इसके पीछे किसकी राजनीति और किसका विरोध छुपा था? आज हम खोलेंगे परत दर परत तिलक बनाम फुले की कहानी। दोस्तों, 19वीं सदी का भारत, अंग्रेजों का शासन, समाज जातिगत भेदभाव और अंधविश्वासों में बटा हुआ था। इसी समय दो महान व्यक्तित्व उभरते हैं। एक ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और दूसरी ओर महात्मा ज्योतिबा फुले। तिलक का मानना था कि अगर जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना है तो उन्हें एक धार्मिक और सांस्कृतिक धागे में बांधना होगा। इसी सोच से उन्होंने शुरू किया सार्वजनिक गणेशोत्सव। मकसद था अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जनता को इकट्ठा करना, राष्ट्रवाद की भावना जगाना। लेकिन दूसरी ओर महात्मा फुले थे। उन्होंने देखा कि यही धार्मिक आयोजन दलितों और पिछड़े वर्गों को और ज्यादा हाशिए पर डाल रहा है। फुले मानते थे कि असली ताकत शिक्षा और सामाजिक सुधार में है, न कि धार्मिक उत्सवों में। उन्होंने सवाल उठाया, क्यों हर बार धर्म और परंपरा का बोझ कमजोर वर्गों पर डाला जाता है? फुले का पूरा जीवन, आप जानते हैं, शिक्षा, समानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्पित था। उनके लिए असली उत्सव वह था जब समाज में बराबरी और इंसाफ स्थापित हो। यहीं से शुरू होता है संघर्ष। तिलक का गणेशोत्सव बनाम फुले का समाज सुधार आंदोलन। तिलक का उत्सव समाज को जोड़ने का प्रतीक बना, लेकिन यह ऊपरी तौर पर जोड़ने की कोशिश थी। फुले कहते थे, अगर समाज अंदर से टूटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, तो सिर्फ एक मूर्ति के आगे इकट्ठा हो जाने से बदलाव नहीं आएगा। ये दो विचारधाराएं, एक ओर राष्ट्रवाद और धार्मिक एकता की राजनीति और दूसरी ओर सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई। आज हम 21वीं सदी में हैं। गणेशोत्सव अब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में मनाया जाता है। यह अब संस्कृति, कला और परंपरा का प्रतीक बन चुका है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, क्या धार्मिक उत्सव हमें सचमुच जोड़ते हैं या फिर कहीं न कहीं हम उन्हें एक राजनीतिक औजार बना देते हैं? तिलक और फुले दोनों ही अपने अपने समय के नायक थे। एक ने अंग्रेजों के खिलाफ जनता को जगाने का काम किया और दूसरे ने समाज के भीतर समानता की लौ जलाई। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें तिलक का राष्ट्रवाद और फुले का समाज सुधार दोनों की जरूरत है। धर्म हमें जोड़ सकता है, लेकिन इंसाफ और बराबरी ही हमें सच में मुक्त कर सकती है। तो दोस्तों, गणेशोत्सव का सच यही है, यह सिर्फ भगवान गणेश की पूजा नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का आईना भी है। सोचिए, क्या हम आज भी उसी जाल में फंसे हैं या हमने समाज को बराबरी की ओर बढ़ाया है? इसी सवाल के साथ मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे रैशनलिस्ट पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां फिर से हम परत दर परत खोलेंगे सच की कहानियां। धन्यवाद।